क्लीन न्यूज बिहार में आप लोगों का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे बिहार से। खबर जानने से पहले आप लोगों को नव वर्ष के हार्दिक बधाई। बिहार में राजनीतिक उम्मीदों का नया साल, विधायकों को कैबिनेट विस्तार का इंतजार, बदल सकते हैं सियासी समीकरण। हर नया साल ये उम्मीद लेकर आता है। साल 2021 राज्य के लिए कुछ खास उम्मीदों वाला है। आम लोगों को उम्मीद है कि कोरोना का बुरा दौर खत्म होगा। उनसे कहीं अधिक उम्मीद राजनीतिक दलों को है। सत्तारूढ़ दल ने जुड़े ढेर सारे विधायकों को नए साल में और खरमास खत्म होने के बाद मंत्री बनने की उम्मीद है। माना यही जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होगा। ये राज्य कैबिनेट में इस समय मुख्यमंत्री सहित 15 सदस्य हैं। 21 नए मंत्रियों की गुंजाइश बची हुई है। अजय आलोक का इशारों में आरजेडी पर हमला, राजद को बताया मूर्खों की पार्टी। जेडीयू नेता अजय आलोक ने आरजेडी पर इशारों पर निशाना साधा है। अजय आलोक ने बिना नाम लिए राष्ट्रीय जनता दल को मूर्खों की पार्टी बताया है और कहा है कि पार्टी में सबसे बड़े मूर्खाधिराज नया साल मनाने के लिए दिल्ली गए हैं। बिहार में हैरान करने वाला मामला सामने आया। गैस सिलेंडर के अंदर छिपाई शराब की बोतलें, बक्सर पुलिस ने छापा मार किया गिरफ्तार। देखिए वीडियो। ही छोटा है, फोन नहीं उठा रहा है। बहुत बड़ा छोटा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दे दीजिएगा और आपका जो होगा ठीक हाँ करिए। आए थे सीईओ बना वाला वीडियो बोले विश्वामित्र को छोड़िए मत यहाँ से। देखिए प्रियंका आके बोल दी। अरुणाचल की घटना के बाद बिहार एनडीए में मचे घमासान में आरजेडी तलाश रही है मौका। हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत से कुछ ही दूर रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला महागठबंधन इन दिनों सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल घटक दलों के रिश्ते में पड़ी गांठ के जरिए मौके की तलाश में है। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 7 विधायकों में 6 के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद बिहार सरकार में शामिल जदयू भाजपा के गठबंधन में गांठ उभर आई है। इसकी बानगी जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी दिखी थी। तो क्या गिर जाएगा बिहार सरकार? आरजेडी ने जदयू को दे दी खुली चुनौती। बिहार में एनडीए की सरकार भले बन गई हो, लेकिन महागठबंधन अभी सरकार बनाने की कवायद में जुटा है। एक बार फिर से लालू यादव की पार्टी राजद ने जदयू विधायकों के पार्टी छोड़ने की बात कही। राजद ने जदयू को खुली चुनौती देते हुए कहा कि पार्टी में टूट तय है, विधायकों को बचा सकते हो तो बचा लो। आपसी विवाद में पिता पुत्र की हत्या, 6 लोगों गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात 2 गुटों में हुए विवाद में पिता और पुत्र की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, बीजेपी के चुंगल में फंस गए नीतीश, नहीं निकल सकते। बिहार में इन दिनों सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। आरजेडी के द्वारा सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के चुंगल में फंस गए हैं, अब तो बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकते हैं। बिहार में सियासी पारा हाई, नीतीश पर आरजेडी नेताओं की अलग अलग राय, पार्टी ने किया किनारा। बिहार में इन दिनों सियासी पारा हाई है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश जी अपनी अंतरात्मा की बात सुनिए। आपकी अंतरात्मा कह रही है कि बीजेपी का त्याग करो और समाजवादियों से हाथ चलो, तेजस्वी को सीएम बनाओ और देश की राजनीति करो। अब हम सब आपके साथ खड़े होंगे। स्कूल खुलने से पहले छात्रों को सरकार बांटेगी फेस मास्क, तैयारी शुरू। बिहार में स्कूलों को खोले जाने में सिर्फ 1 हफ्ते बचे हैं। ऐसे में कोविड-19 महामारी की भयावह को देखते हुए बिहार सरकार मास्क की व्यवस्था करने में जुट गई है। सुरक्षा उपायों के तहत बिहार सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त में फेस मास्क बांटेगी। इसके लिए 73 लाख फेस मास्क बांटे जाने हैं। निजी स्कूलों में दाखिले की दौड़ शुरू, कोरोना ने बदली एडमिशन प्रक्रिया।
निजी स्कूलों में नर्सरी क्लासों में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है। पटना के बड़े और निजी स्कूलों में इस बार दाखिले को लेकर अलग तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है। ज्यादातर स्कूलों में इस बार दाखिले के लिए ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराए जा रहे हैं। सेंट माइकल, डॉन बॉस्को, सेंट जोसेफ, सेंट जेवियर सहित दूसरे स्कूलों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। बिहार में आए कोरोना के 474 नए मामले, 4 मरीजों को ही मौत। बिहार में बुधवार को कोरोना से संक्रमण के 474 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 2,52,400 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक कोरोना के लिए 1,82,27,119 नमूने की जांच की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि रिकवरी रेट 97% से अधिक बनी हुई है। अब जाने खबर देश विदेश से। 17 जेडीयू विधायकों के आरजेडी के संपर्क में होने का दावा बेबुनियाद, सीएम नीतीश कुमार बोले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 जेडीयू विधायकों के आरजेडी के संपर्क में होने के दावे को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि दावे में कोई दम नहीं है। दरअसल आरजेडी नेता श्याम रजक ने दावा किया था कि 17 जेडीयू विधायक आरजेडी के संपर्क में है, लेकिन उनकी संख्या 28 होने पर ही उन्हें आरजेडी में लाया जाएगा। पंजाब सरकार ने राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू के 1 जनवरी 2021 को हटाने का लिया फैसला। पंजाब सरकार ने 1 जनवरी 2021 से रात्रि कर्फ्यू को हटाने का फैसला लेते हुए जनता को कोविड-19 दिशा निर्देश का उचित रूप से पालन करने का सलाह दी है। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 1 जनवरी से इंडोर और आउटडोर सामाजिक समारोह में क्रमशः 100 से 250 की सीमा को बढ़ाकर 200 से 500 कर दिया गया है। 1 जनवरी से दोबारा शुरू होगा दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस 1 जनवरी 2021 से पुनः अपनी सेवाएं आरंभ करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, माता के भक्तों व तीर्थ यात्रियों का स्वागत करने के लिए भारत की आधुनिकतम ट्रेन एक बार फिर तैयार है। गौरतलब है कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ट्रेन का नियमित परिचालन बंद किया गया था। पीएम मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन की अफवाहों के बाजार को लेकर किया आगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। हो सकता है जब कोविड-19 वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार उतना ही तेज चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। देशवासी अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। सोशल मीडिया पर देखे बिना कुछ भी फॉरवर्ड न करें। पाकिस्तानी महिला उत्तर प्रदेश में बनी ग्राम प्रधान, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। एटा में बानो बेगम नामक एक 65 वर्षीय पाकिस्तानी महिला को कार्यवाहक ग्राम प्रधान बना दिया गया है, जिसके बाद जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। 1980 के दशक में भारत आई बानो बेगम के एक स्थानीय शख्स से शादी की और दीर्घकालिक वीजा पर भारत में रह रही है। बानो को जनवरी में कार्यवाहक ग्राम प्रधान बना दिया गया था। नए कृषि कानून के खिलाफ पीएम पिनराई विजयन ने केरल विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। किसान आंदोलन के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा के विशेष सत्र में नए कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। सीएम विजयन ने कहा, अगर आंदोलन जारी रहा तो केरल पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। कोई संदेह नहीं कि दूसरे राज्यों में खाद्य सामग्री की सप्लाई बंद होने से केरल भूख रह जाएगा। यूपी कांग्रेस चीफ का दावा, 1.5 साल में 48 बार किए गए अरेस्ट। राष्ट्रपति को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व विधायक अजय कुमार लुल्लू ने दावा किया है कि उन्हें 18 महीने के अंदर 48 बार गिरफ्तार किया गया। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लिखे पत्र में आरोप लगाया कि उन्हें पद के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने दिया जा रहा है। बकौल लुल्लू, पुलिस ने 26 से 28 दिसंबर तक उन्हें घर में नजरबंद किया था। कुछ ही दिनों में भारत को मिलेगी कोविड-19 वैक्सीन, दिल्ली एम्स निदेशक बोले। दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दावा किया है कि भारत को कुछ ही दिनों में कोविड-19 वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा, यह अच्छी खबर है कि यूके में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। बकौल गुलेरिया, हमारे पास डेटा है। नियामक प्राधिकरण को डेटा दिखाए जाने के बाद हमें कुछ दिनों में वैक्सीन के लिए मंजूरी मिल जाएगी।
कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोशिशें अंतिम चरण पे हैं, तैयारी जोरों पे है, पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा है 2020 में संक्रमण की निराशा थी, लेकिन 2021 इलाज के आसार लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचाए, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरण में है, तैयारी जोरों पर है। प्रधानमंत्री ने कहा 2021 का हमारा मंत्र रहेगा दवाई भी कड़ाई भी। साल 2020 में जम्मू कश्मीर में 225 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह बोले। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि साल 2020 में 100 से ज्यादा आतंक विरोधी कामयाब ऑपरेशन किए गए, जिसमें 225 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। बकौल डीजीपी सिंह 207 कश्मीर में जबकि 8 जम्मू इलाके में मार गिराए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के 16 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सरकार द्वारा निर्यात पर लगी रोक हटाने के बाद 28% तक चढ़ी प्याज की कीमतें। केंद्र सरकार प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को 1 जनवरी से हटाने की घोषणा के बाद भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी लसन गांव में इसकी कीमत 28% तक चढ़ी गई है। बुधवार को इसकी कीमतें बढ़कर औसतन 2500 क्विंटल हो गया है। गौरतलब है कीमत बढ़ने के बाद भारत ने सितंबर में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।